जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टाइल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे, उनका रिवीजन करेंगे फटाफट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम पंघाल। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका अंतिम पंघाल हो जाएगा, जिसे वर्ल्ड रेसलिंग 2022 में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है, उसे दिया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये कौन है, रेसलर हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अंतिम पंघाल। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, फटाफट से वीडियो को लाइक भी करते जाइए दोस्तों। अगला है, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 22 दिसंबर 2022 तक भारत की ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के 3 मामले पाए गए। BF.7 ओमिक्रॉन के किस प्रकार का उपवंशज है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BA.5। ठीक है, BA.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि BF.7 ओमिक्रॉन के उपज वंशज है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कोरोना फिर से आ रहा है तो आपको सतर्क भी रहना है और मास्क का यूज करते रहना है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? BA.5। ठीक है, जो कि BF.7 ओमिक्रॉन का उपवंशज है। ठीक है, ये कोरोना का एक नया वेरिएंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से। अगला है, प्यूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुष्का शर्मा। अभिनेत्री हैं अनुष्का शर्मा, इनको प्यूमा इंडिया ने नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, आपका राइट आंसर अनुष्का शर्मा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर। ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में हीट एक्शन प्लान खबरों में रहा, निम्न में से किस निकाय मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारत मौसम विभाग। ठीक है, आपको ध्यान रखना, हीट एक्शन प्लान जो कि खबरों में है, इसको किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विभाग के द्वारा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट से। अगला है, खान मंत्रालय ने मौजूदा जहाज़ों के प्रतिस्थापन के लिए कितने तटीय जहाज़ों को खरीदने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के प्रस्ताव में मंजूरी दे दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो मंजूरी दी है, मौजूदा जहाज़ हैं प्रतिस्थापन करने के लिए, कितने तटीय जहाज़ों को खरीदने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने प्रस्ताव की मंजूरी दी है? 2 भूपति जहाज़ों को, ठीक है, खरीदेंगे, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, फटाफट से रिवीजन करेंगे हम। अगला है, जापान के MUFG बैंक ने टाटा पावर के लिए कितने रुपए की स्थायी व्यापार वित्त सुविधा निष्पादित की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 450 रुपये करोड़। ठीक है, 450 करोड़ रुपए। ठीक है, जापान के MUFG बैंक ने टाटा पावर के लिए स्थायी व्यापार वित्तीय सुविधा निष्पादित की 450 करोड़ रुपए की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है, कैकला सत्यनारायण का दिसंबर 2022 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिनय, वह एक प्रकार के अभिनेता थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कैकला सत्यनारायण। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में किस देश को 2 वर्षों के लिए शांति निर्माण आयोग PBC का सदस्य चुना गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे 56वीं पूर्ण बैठक में 2 वर्षों के लिए शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुन लिया गया है। ठीक है,
संयुक्त महाराष्ट्र सभा के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसकी बैठक हुई थी 56वीं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन। अगला है, सरकार ने नेजल कोविड वैक्सीन BBV154 को बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब कोरोना फिर से आ गया तो आपको सतर्कता जरूर बरतनी है। ठीक है, तो मास्क लगाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है, यह कहाँ पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो कि मुंबई में स्थित है। यूनेस्को पुरस्कार जीता है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन अगला है, RK सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। RK सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, ठीक है, इसका उद्घाटन बिहार में किया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुरस्कार जीता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और जो कि यह 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 41वां इस बार जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुरस्कार जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, WHO ने हाल ही में मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रख दिया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एम पॉक्स। ठीक है, एम पॉक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंकी पॉक्स का नाम एम पॉक्स अब रख दिया गया है, अब इसे एम पॉक्स के नाम से जाना जाएगा। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? आपको करंट आंसर देना है, कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फिल्म आगंतुक ने IFFI के फिल्म बाजार में प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की फिल्म बाजार में प्रसाद DI पुरस्कार जीता है, आपको ध्यान रखना है। आगंतुक फिल्म ने, ठीक है, कौन सी फिल्म है? आगंतुक। ठीक है, जो कि कहाँ की है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की ये फिल्म थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है, लैंगिक हिंसा के खिलाफ हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई चेतना। क्या हो जाएगा? नई चेतना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभियान शुरू किया है, जिसका नाम नई चेतना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। कहाँ के हैं ऋतुराज गायकवाड़? ये हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि राज्य के खिलाड़ी हैं महाराष्ट्र राज्य के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने 7 छक्के लगाए हैं एक ओवर में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? संजीव बालियान। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित संजीव बालियान को किया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला फटाफट से अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हैरिमो शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया। ठीक है,
मलेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेशिया और भारत के बीच हेलिमोशक्ति अभ्यास शुरू किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है लास्ट। किस राज्य को हाल ही में अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु को जैव विविधता विरासत स्थल मिला है, पहला जैव विविधता विरासत में स्थल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, साउथ में यह पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमंत गुप्ता। क्या हो जाएगा? हेमंत गुप्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का अध्यक्ष हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, अगला है हाल ही में पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा सेठरिचम संगतम। ठीक है, सेठरिचम संगतम, इन्हें पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला की शुरुआत हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेपाल के नए प्रधानमंत्री का नाम? नेपाल के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? पुष्प कमल दहल। हाल ही में चुनाव हुआ है नेपाल में, तो वहाँ पर नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हमारा पड़ोसी देश है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा में पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, गोवा करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है लद्दाखी नववर्ष किस नाम से आयोजित किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लोसर, लोसर महोत्सव। ठीक है, लोसर महोत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। ये नववर्ष को दर्शाता है। ठीक है, लद्दाखी नववर्ष को दर्शाता है। ठीक है, लोसर आयोजित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसका नाम फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया की 25 शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल हुआ है, वो कौन है? पीवी सिंधु। ये कौन है? बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है, जो कि एकमात्र महिला हैं भारत की जिन्हें फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है, 25 की महिलाओं की शीर्ष खिलाड़ियों के रूप में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु। ठीक है, 25 शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल हुई हैं फोर्ब्स की सूची में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ठीक है, पीवी सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर। ठीक है, 26 दिसंबर को हाल ही में स्टार्ट किया गया है, एक पहला वीर बाल दिवस मनाया गया। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा यह स्टार्ट किया गया। जो सिख के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनकी ही याद में मनाया गया है। हाल ही में भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर गोवा हो जाएगा। गोवा में भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, अगला है लद्दाखी नववर्ष को किस नाम से आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर लोसर महोत्सव। ठीक है, लोसर महोत्सव आपको ध्यान रखना है, लद्दाख में मनाया जाता है नववर्ष की उपलक्ष्य में। ठीक है, लद्दाखी नववर्ष इसे कहते हैं, लोसर महोत्सव को। ठीक है, चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन,
साहित्य अकादमी ने 22 दिसंबर 2022 को कितनी भारतीय भाषाओं अंग्रेजी सहित में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की? आपका राइट आंसर 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 भाषाएं हैं। आपको ध्यान रखना है, जो भारतीय भाषाएं हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से विजेता की घोषणा की है। ठीक है, 24 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। इन्हें फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट वार्षिकांक सूची में 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, जापान में MUFG बैंक ने टाटा पावर के लिए कितने रुपए की स्थायी व्यापार वित्तीय सुविधा निष्पादित की है? आपका राइट आंसर 450 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, जापान के MUFG बैंक ने टाटा पावर के लिए 450 रुपये करोड़ की स्थायी व्यापार वित्तीय सुविधा निष्पादित की है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन। कैकला सत्यनारायण का दिसंबर 2022 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका राइट आंसर अभिनय हो जाएगा, वह अभिनेता थे। आपको ध्यान रखना है, कैकला सत्यनारायण। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से। अगला है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 24 दिसंबर 2022 को राइट टू रिपेयर पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में पीयूष गोयल जो हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने 24 दिसंबर को राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन। पीएम मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहले वीर बाल दिवस को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, जिस स्टेडियम पूछा गया है मेजर ध्यानचंद, वह दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर पहला वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनकी याद में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए अगला, सुशासन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर 25 दिसंबर हो जाएगा। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस हर साल मनाया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है, 25 दिसंबर 2022 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर पुष्प कमल दहल हो जाएगा। ठीक है, 25 दिसंबर को इन्हें नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, पुष्प कमल दहल को। निम्न में से कौन सा देश 1 जनवरी से भारतीय के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश समाप्त कर रहा है? इसमें पूछा गया है कि 1 जनवरी से कौन सा देश वीज़ा मुक्त प्रवेश समाप्त कर रहा है भारतीय के लिए, भारत के लिए कौन सा देश? तो ऑप्शंस आपके हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सर्बिया, अमेरिका। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्बिया। ठीक है, सर्बिया के द्वारा जो भारत के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश समाप्त कर रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो सी आपका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको फटाफट से रिवीजन के तौर पर ही इनको पढ़ेंगे। अगला है, हाल ही में रिलायंस जियो ने 6500 रुपये के लिए निवेश के साथ किस राज्य में अपनी 5G सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में रिलायंस जियो ने 6500 रुपये के निवेश के साथ 5G सेवा शुरू की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके हैं विकास अरोड़ा, संतोष कुमार यादव, विशाल भट्ट, अनुराग सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संतोष कुमार यादव। ठीक है, संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है,
तो राइट आंसर आपका संतोष कुमार बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में बाढ़ के कारण 46,000 लोग पलायन के रूप में मजबूरी हो गए हैं? ऑप्शंस आपके हैं चीन, अमेरिका, जापान, फिलीपींस। तो आपका राइट आंसर फिलीपींस डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलीपींस जो कि 46,000 लोग बाढ़ की चपेट में आकर पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। ठीक है, फिलीपींस डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शंस नई दिल्ली, उडुपी, शिमला, लखनऊ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उडुपी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा अनुराग ठाकुर उसमें खेल विभाग केंद्र का शुभारंभ किया है इन्होंने उडुपी में। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से अगला, दिसंबर 2022 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके अनिल कुमार लाहोटी, विशाल अग्निहोत्री, अवध कुमार, विनय कुमार त्रिपाठी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, दिसंबर में ही नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में बम चक्रवात के चलते आपातकाल की घोषणा की गई? ऑप्शंस आपके टोक्यो, बीजिंग, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में जो बम चक्रवात चलते आपातकाल की घोषणा की है न्यूयॉर्क ने की है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट भी कर लीजिएगा। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके हैं स्वाति यादव, स्वाति सिंह, स्वस्ति सिंह, अवनी दुबे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी स्वस्ति सिंह। ठीक है, इन्हें 30वां एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस बैंक के रुपए आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? किस बैंक ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी ने रुपए आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? ऑप्शंस आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने जो कि गंभीर हृदय रोग हैं उनके लिए एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री ने 27 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश में नए वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव और लिथुआनिया। ठीक है, मालदीव और लिथुआनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने दूतावास खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने 27 दिसंबर को निम्न में से इन देशों के लिए वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए मंजूरी दी है। कौन कौन से देश? मालदीव और लिथुआनिया। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा और डेट भी आप रखिएगा 27 दिसंबर। ठीक है, 27 दिसंबर 2022 को। चलिए अगला फटाफट से नेक्स्ट, अगला है, फरहान बहद्दीन ने 27 दिसंबर 2022 को क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह निम्न में से किस देश के संबंधित है? वो कौन से हैं? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन है? फरहान बहद्दीन। इन्होंने संन्यास लेने के लिए घोषणा कर दी है 27 दिसंबर को। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है, आपको ध्यान रखना। फटाफट से नेक्स्ट, अगला है, हर साल महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर। ठीक है, 27 दिसंबर को हर साल महामारी की तैयारी की अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य प्रति कृषक परिवार की उच्चतम और औसत मासिक आय के साथ देश में शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? मेघालय। मेघालय शीर्ष पर है, आपको ध्यान रखना है। प्रति कृषि परिवार में कृषक परिवार की उच्चतम औसत मासिक आय के साथ। ठीक है, आपका राइट आंसर मेघालय करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा जारी किए गए हैं आंकड़े? नरेंद्र सिंह तोमर। ये कौन है? केंद्रीय किसान और कल्याण मंत्री। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा यह बताया गया है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा को कितने प्रतिशत की उत्पादकता के स्कोर के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 102 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 102 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? और जो शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन थे उनमें 102 दिन के लिए क्या कर दिया गया है? 102% में उत्पादकता स्कोर के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है, 102% उत्पादक स्कोर, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका किस देश को पैट्रियल मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजने की योजना में अंतिम रूप दे रहा है? आपका राइट आंसर यूक्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूक्रेन करेक्ट हो जाएगा, जो कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियल मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजने की योजना की अंतिम रूप दे रहा है। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है आपकी एग्ज़ाम में। अगला है, इसको देखकर आपको घबराना नहीं, काफ़ी बड़ा है लेकिन काफ़ी छोटा भी है जब आप इसको समझ लेंगे। चलिए समझते हैं। रूस ने उन देशों पर तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जिन्होंने यूक्रेन में मॉस्को के आक्रमण के खिलाफ रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद पर प्राइवेट कैंप लागू की। फरमान किस महीने तक लागू रहेगा? ये जो फरमान जो रखा गया फरमान वह जुलाई 2023 तक क्या होगा? लागू रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रूस ने उन देशों पर तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, जिसमें यूक्रेन में मॉस्को और आक्रमण के खिलाफ रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद पर प्राइस कैंप लागू की गई हैं, जिसे फरमान यह 2023 तक जुलाई में लागू रहेगा, तब तक लागू रहेगा, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे पर लाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है जो कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। आपका राइट आंसर महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एम रैम ग्रुप की भारत में अपनी निवेश और विकास त्वरक शाखा स्टार्टअप विंग्स की शुरुआत की। एम और एम रैम ग्रुप किस देश में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में एम और एम रैम ग्रुप है, ये निवेश कंपनियां हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है किसने भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं 2021 और 22 शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तो कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कुछ रिविजन्स के लिए। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ कौन बने हैं? भास्कर बाबू। कौन बने हैं? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में भास्कर बाबू क्या बने हैं? सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से। रिलायंस ने मेट्रो एजी के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण कितने में किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2850 करोड़। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रिलायंस की मेट्रो एजी
कि भारतीय कारोबार के अधिग्रहण कितना किया है, अधिग्रहण 2850 करोड़ में किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रति कृषि परिवार और औसत मासिक आय में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आपका राइट आंसर मेघालय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कृषि परिवार और औसत मासिक आय में मेघालय पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, प्रति कृषि परिवार और औसत मासिक आय में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? दूसरे स्थान पर कौन है? पंजाब, आपको ध्यान रखना है, पंजाब है, पहले में मेघालय। अगला क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे कितने छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण करेगा? आपका राइट आंसर 1000 हो जाएगा। ठीक है, इनको फिर से क्या और अच्छे से बनाया जाएगा, छोटे छोटे जो स्टेशन है 1000 उनको और अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, अगला है भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया। ठीक है, इनको बनाया गया है भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक तार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सॉरी, एक तारे का नाम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, एक तारे का नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अब किसके नाम कर दिया गया है? किसके नाम कर दिया गया? शेन वॉर्न। ठीक है, शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दे दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना? धर्मदम। ठीक है, धर्मदम ये भारत का पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना, धर्मदम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन, अगला है फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? सी रंगराजन। ठीक है, सी रंगराजन, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सी रंगराजन, आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति ने किस मंदिर में तीर्थ यात्रा की बुनियादी ढांचे की नींव रखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामप्पा। ठीक है, रामप्पा मंदिर में ये बुनियादी ढांचा की नींव रखी है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? हाल ही में जो अभी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उनके द्वारा यह तीर्थ यात्रा की बुनियादी ढांचा रखी गई है। ठीक है, तो रामप्पा मंदिर करेक्ट आकर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ता वर्तमान में एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी GNB1 एन्सेफेलोपैथी के इलाज के लिए एक दवा विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन कौन से देश हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, अमेरिका और इजराइल। ठीक है, ये 3 देश जो हैं, इनके जो शोधकर्ता हैं वह आनुवंशिक जो बीमारी हो रही है GNB1 एन्सेफेलोपैथी, इनके इलाज के लिए एक दवा विकसित कर रहे हैं। तो ये 3 देश हैं, आपको ध्यान रखना है, भारत, अमेरिका और इजराइल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने BMLTA विधेयक 2022 पारित किया है? कौन सा राज्य हो जाएगा करेक्ट? आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह राज्य BMLA विधेयक पारित किया है 2022 का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आएगा ही आएगा। चलिए फटाफट से अगला, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए 10 सूत्री शांति योजना की रूपरेखा तैयार की। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोलोडिमिर जेलेंस्की, वोलोडिमिर जेलेंस्की। ठीक है, वोलोडिमिर जेलेंस्की, आपको ध्यान रखना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की, आपको ध्यान रखना है। ये क्या कर रहे हैं? रूस के साथ युद्ध को
समाप्त करने के लिए 10 सूत्री शांति योजना की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, मंगटेक्शु जल विद्युत परियोजना को हाल ही में ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया। यह किस देश की जल विद्युत परियोजना है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा देश भूटान, आपको ध्यान रखना है, जो कि क्या कर रहे हैं? मंगटेक्शु जल विद्युत परियोजना को ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंप दिया है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला है, पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना। जो पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक रेल मंत्रालय के द्वारा योजना शुरू की गई है, उसका नाम क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, इन सभी जो स्टेशन हैं उनको क्या किया जाएगा? आधुनिकीकरण विकसित किया जाएगा और भी उनमें डेवलपमेंट किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो उस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, फॉक्शन इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर C रंगराजन। ठीक है, C रंगराजन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, इस पुस्तक के लेखक हैं C रंगराजन, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना होगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन बस इसके आगे ही है। अगला, एशियाई विकास बैंक ADB ने वार्षिक खरीद पर जारी अपनी रिपोर्ट में 28 दिसंबर को जल और अन्य अवसंरचना क्षेत्र में शीर्ष परामर्श सेवा फर्म के रूप में निम्न में से किसे स्थान दिया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? WAPCO। ठीक है, WAPCO करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक के द्वारा एक वार्षिक खरीद पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 28 दिसंबर को जल एवं अन्य अवसंरक्षण क्षेत्रों में शीर्ष परामर्श सेवा फर्म के रूप में स्थान दिया है WAPCO। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वर्ष 2022 के उभरे हुए खिलाड़ी पुरस्कार नामित सूची के पुरुष वर्ग में किसे शामिल किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट देना है, कमेंट करिएगा। चलिए आज के लिए इतना है दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जय हिंद, वंदे मातरम।